नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रथमा विभक्ति के प्रातिपदिक और कारक का परिचय, कारक विभक्ति में क्या अंतर होता है, इन सभी को जाना था। हमने जाना कि विभक्ति में प्रातिपदिक किसे कहते हैं, हमने जाना कि प्रथमा विभक्ति कहाँ पर होती है, हमने जाना कि संस्कृत में 6 कारक ही क्यों बताए गए हैं, संबंध कारक क्यों नहीं है, इत्यादि सारी बातों को हमने जाना। हम इस वीडियो में अगली क्लास में मतलब इस क्लास में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप यहाँ से मिलने वाली हर क्लास का लाभ उठा पाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, फिर आप क्लासेस मिस कर देंगे, क्योंकि हर क्लास आपको रिकमेंड करे यूट्यूब ये ज़रूरी नहीं होता है। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के क्लासेस को वॉच कर लीजिए। और मैं ये दावा करता हूँ कि जो भी यहाँ से क्लासेस की गई हैं उसमें सभी में प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को पेपर में। और पिछली बार भी सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं किसी यूट्यूब चैनल से फंसे थे तो हमारे यूट्यूब चैनल से फंसे थे। आप प्लेलिस्ट जो पिछली प्लेलिस्ट बनी हुई है 7 वीडियो 8 वीडियो हैं उसको देख लीजिए और जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने प्रश्न आए थे। हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आज कर्म कारक के बारे में, द्वितीय विभक्ति के बारे में। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कर्म कारक होता क्या है, कर्म किसे कहते हैं। तो जो आजकल ज़माना किसका है, इंग्लिश का। हमने इंग्लिश सब लोग जानते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, संस्कृत बहुत ही कम लोगों ने पढ़ी है। कर्म कारक की बात करेंगे हम। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, केवल इंग्लिश में पढ़े हैं और उन्होंने लैंग्वेज का फॉर्म फिल किया है और उनको भी संस्कृत पढ़नी है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट से आएंगे डोमेन से प्रश्न, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। हमारे द्वारा जो प्लेलिस्ट में PQI सॉल्व कराए गए हैं, प्रैक्टिस कराए गए हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। जितनी थियरी क्लासेस कराई गई हैं उनको पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा रट डालिए और उसके बाद में आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं संस्कृत से, इसकी गारंटी है हमारी। अब देखिए यहाँ पर कर्म कारक होता क्या है। तो पहले देखिए ये सूत्र का लक्षण दिया हुआ है कि कर्म होता क्या है। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में बात करें तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, कर्ता कर्म एंड क्रिया, सेम प्रोसेस होती है। अब इसमें कर्म की बात करेंगे तो कर्म किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। इसका अर्थ हुआ कर्तु मतलब कर्ता, कर्ता, ईप्सित मतलब चाहे और तमम मतलब सबसे ज़्यादा चाहे। तो कर्ता जिसको क्या है, सबसे ज़्यादा चाहे, सबसे ज़्यादा ईप्सित करे या चाहे, वही क्या है, कर्म है। उसी को हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब अगर क्रिया हो रही है, कोई क्रिया है, कर्ता है, उसमें कर्म को पहचानना है तो बात ये होगी कि क्रिया के द्वारा जब हम कर्ता को देखेंगे कि जो क्रिया संपन्न की जा रही है उस क्रिया में सबसे ज़्यादा अभीष्ट क्या है, उस क्रिया में सबसे ज़्यादा कर्ता चाह किसको रहा है। जैसे कर्तु किम, यहाँ मतलब कर्ता क्या, तो कर्ता क्या, मासेषु अश्वम बधनाति। यहाँ पर मासेषु का अर्थ होता है उरद, उरद के खेत में अश्वम मतलब घोड़े को, बधनात माने बांधता है। तो अगर यहाँ पर कर्ता की बात ना करता तो यहाँ पर मासेष भी क्या हो जाता, कर्म हो जाता। हो सकता था कि वह मासेष बंधन क्रिया के द्वारा कर्ता जो है, मान लो देवदत्ता कर लो यहाँ पर, तो देवदत्ता, देवदत्ता मासेषु अश्वम बधनात्, देवदत्त उरद के खेत में अश्व को बांधता है, इसका अर्थ हुआ। अब देवदत्त जो है वो कर्ता हो गया और बंधन क्रिया के द्वारा कहाँ बांधना है, किसको बांधना की इच्छा कर रहा है,
अश्व को बांधने की इच्छा कर रहा है। देखिए, बंधन क्रिया के द्वारा किसको बांधना चाह रहा है? अश्व को बांधना चाह रहा है, घोड़े को बांधना चाह रहा है। तो यहाँ पर घोड़े की क्या हुई? कर्म संज्ञा हुई। अगर यहीं वह उरद को बांधना उसका अभीष्ट होता तो उरद क्या हो जाता? बंधन क्रिया हो जाता, कर्म हो जाता। परंतु यहाँ बंधन क्रिया है। अब क्रिया को ध्यान में रखेंगे, बंधन बांधने की क्रिया से अश्व को बांधा जाएगा, ना कि उरद के खेत को। उरद के खेत को बांध सकता है कोई? इसलिए उरद का खेत क्या हुआ? आधार हो गया, क्योंकि आधार क्या होता है? स्थानवाची होता है। जहाँ पर मैंने पहली वीडियो में बताया, क्रिया जिस स्थान पर संपन्न होगी उसको आधार कहते हैं। तो क्रिया कहाँ संपन्न हो रही? उरद के खेत में संपन्न हो रही है। और क्या, कौन सी क्रिया हो रही है? तो अश्व को बांधने की क्रिया हो रही है, और जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता होता है। तो देवदत्ता अश्व मासेश अश्वम बंधनात् में देवदत्त क्या हुआ? कर्ता हो गया, और मासेश आधार हो गया, अश्वम क्या हुआ? कर्म हुआ, और बंधनात् क्या हुआ? क्रिया हो गई। तो कर्ता को सबसे इष्ट क्या हुआ? आंसू को बांधना। इस प्रकार से यहाँ पर कर्म ये। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कर्म होता क्या है। अगर पूछे कि कर्म कारक निम्न में से है, कर्ता को उपसित ऐसे विकल्प बना करके दे देता है, तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर आपको लगाना है कि कर्ता को जो उपसित है वही कर्म है। अब हम आगे बात करेंगे इसके आगे क्या बात करेंगे? इसके आगे हम बात करने वाले हैं अगले सेंटेंस के बारे में। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है तमपग्रहणम। तमपग्रहणम मतलब क्या हुआ? सबसे अधिक चाहे का क्या अर्थ हुआ? सबसे अधिक चाहने का अर्थ हुआ जिस क्रिया में दो दो कर्म आ जाएं कहीं कहीं पर लिपटे हुए या चिपके हुए, वहाँ पर क्या होगा? जो सबसे अधिक जिसको चाहा जाएगा उसी की कर्म संज्ञा होगी। कैसे? पैसा मतलब दूध, ओदनम माने चावल या भात, जो देहाती भाषा में भात कहते हैं, शुद्ध भात ही होता है। ओदन मतलब भात या पका हुआ चावल। तो ओदनम भुंगते मतलब खाता है। आप देखिए, भुंगते खाना की क्रिया है, खाने की क्रिया हो रही है। मान लो राम के द्वारा, रामः पैसा ओदनम भुंगते, इस क्रिया के द्वारा, भुंगते मतलब खाने की क्रिया के द्वारा अभीष्ट क्या है? वो किसको खाना चाह रहा है? ओदन को मतलब भात को खाना चाहेगा, या पैसा दूध को खाना चाहेगा? तो अभीष्ट क्या हुआ? अगर यहीं पिबंति होता तो क्या हो जाता? पिबति होता तो क्या होता? पैसा ना होके इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती, क्योंकि पीने की क्रिया दूध के लिए होगी और खाने की क्रिया भात या चावल के लिए होगी। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसमें दे देगा कि तमपग्रहणम किम, या फिर दे देगा पैसा ओदनम भुंगते में पैसा की कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई। फिर नीचे दे देगा तमपग्रहणात्, मतलब कि तमपग्रहणम के कारण, या फिर दे देगा अन्य सारे विकल्प दे देगा। तो वहाँ पर अर्थ क्या होगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? तमपग्रहणम, जो अधिक उत्तम मतलब जो सबसे ज़्यादा अभीष्ट माना गया है, कहा गया है, इसलिए वो हुआ। तो यहाँ समझ में आ गया होगा, रामा पैसा ओदनम भुंगते में भुंगते खाने की क्रिया के द्वारा जो अभीष्ट होगा वो ओदन होगा, ना कि पैसा होगा। कभी किसी को दूध खाते हुए नहीं देखा है, दूध पीने के कर्म में लिया जाता है। तो यहाँ पर भुंगते अर्थ है, तो इसलिए भुंगते के साथ क्या होगा? ओदनम का होगा, भात का होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कर्म क्या होता है एक सार में हम जान लेते हैं कि कर्ता को जो सबसे ज़्यादा ईप्सित होगा वही कर्म होगा। जिस क्रिया में कर्ता सबसे ज़्यादा जिसको चाहेगा उसको कर्म होगा, वह क्या होगी? कर्म होगी। और कर्ता क्या होगा? जो क्रिया को संपन्न कर रहा है वो कर्ता होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कर्म कारक जान लिए। अब कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, इसके लिए कौन सा सूत्र है, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो कर्म कारक में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी के लिए एक सूत्र लिखा गया है। तो पाणिनि महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है? कर्मणि द्वितीया। उन्होंने कहा कि जब कर्म जान लो कि कर्म यहाँ पर है तो कर्मणि द्वितीया से लगा दो उसमें द्वितीय विभक्ति, क्योंकि जो पढ़ने वाला भी है वो भी जान जाए कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है तो कर्म होगा।
अब यहाँ पर बात हम कर लें कर्मणि द्वितीया, मतलब इसका अर्थ इतना ही हुआ कि कर्म में द्वितीया हो, कर्म में द्वितीया विभक्ति। तो इसकी बात करें तो क्या बताया गया, कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म में द्वितीया हो। अब देखिए जैसे कर्मणि द्वितीया हरिम भजत, भक्ता हरिम भजत, भक्त हरि को भजता है, भजत क्रिया है, यहाँ पर ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, तो इसको सही कर लीजिए। हरिम भजत है, भक्ता हरिम भजत, भक्त हरि को भगवान को भजता है, भजन करता है। तो भजत क्रिया के द्वारा भक्त जिसको स्मरण करना चाहता है, जिसके भजन करना चाहता है, वो क्या है, भगवान है, हरि है। तो हरि क्या हुआ, कर्म हुआ, और कर्म में कौन सी विभक्ति लगा दिया गया, द्वितीय विभक्ति लगा दिया गया, इसलिए हरिम क्या हुआ, कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया। अगर कभी प्रश्न कभी बना नहीं है, फिर भी अगर बन जाए तो कर्मण द्वितीय किस प्रकार का सूत्र है ये जाने रहिएगा, ये विधि सूत्र है। और जो कर्तुर ईप्सित तम कर्म हमने जाना पिछली क्लास स्लाइड में, ये कौन सा ये है संज्ञा सूत्र। संस्कृत में 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, अधिकार सूत्र, ये सारे जो सूत्र हैं, नियम सूत्र। तो यहाँ पर कौन सा सूत्र है, ये विधि सूत्र है, इसको ध्यान में थोड़ा सा रख लीजिएगा, क्योंकि अगर पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अधिक नॉलेज रहेगा तो दिक्कत क्या होगी। तो अब यहाँ पर बताया गया कि हरिम भजत में हरि को भजता है, भक्ता हरिम भजत। अब आगे बात करेंगे यहाँ पर हम ये कि अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमयो, मतलब क्या हुआ इसका, इसके पहले एक सूत्र है जो कि हमने इम्पॉर्टेंट नहीं समझा इसलिए आपको नहीं बताया, पर हम आपको ये इतना बता दे रहे हैं कि आप यहाँ से करेंगे क्या इसको, इसका अर्थ क्या हुआ, कहीं पर भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इसमें बताया गया है कि अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमयो। हमने पहले वीडियो में जाना था प्रातिपदिक अर्थ में के मात्र में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमयो, प्रथम विभक्ति ही होती है। तो यहाँ पर बस यही बताया गया है, अभिहिते का होता है अर्थ उक्त। तो इसका अर्थ हुआ कि उक्त होने पर उक्त कर्म में तो प्रातिपदिक अर्थ होता है और प्रातिपदिक अर्थ मात्र में तो प्रथमा विभक्ति ही होती है। बस इतना अभिप्राय इसका है। ये कह रहा है कि अगर अभिहित या उक्त हो गया, उक्त मतलब क्या हुआ, जैसे कि कर्म, आप सेंटेंस पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, कर्तृवाच्य है, वहाँ पर क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है एक्टिव वॉइस। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि अगर कर्तृवाच्य है तो वहाँ पर तो आपका कर्म द्वितीय होगा, कर्म में द्वितीय होगी, परंतु अगर कर्तृवाच्य ना होकर कर्मवाच्य है, मतलब पैसिव वॉइस है, तो कर्म को हम सब्जेक्ट बना देते हैं उसमें। तो उसी प्रकार से जब कर्म को यहाँ हम सब्जेक्ट बना देंगे, कर्ता बना देंगे, तो कर्ता में प्रथमा हो जाएगी और तृतीया हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे तृतीया कैसे कर्ता में होती है, जब तृतीया विभक्ति में चलेंगे। तो यहाँ पर बस इतनी बात कहेगी ये है कि कर्म वाच्य में जो कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति ही होगी। अभिहिते तु कर्मण प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमयो, क्योंकि जब कर्मवाच्य में कर्म आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। जैसे कि हरि सेव्यते, भक्ता हरि सेव्यते, तिंग प्रत्यय लगा है, कर्मवाच्य है यहाँ पर हरि, सेव धातु से। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए हरि क्या हो गया, यहाँ पर भक्ता, भक्त जो था वो हरि को सेवते, मतलब भक्त के द्वारा हरि की सेवा की जाती है। तो भक्त के द्वारा जब हरि की सेवा की जाती है तो यहाँ पर भक्त हरि में क्या हो गया, हरि कर्म है, यहाँ पर क्या है, हरि कर्म है, पर हरि क्या हो गया, उक्त हो गया, क्योंकि यह कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य में अभी हमने बताया कि कर्म में क्या होगी, प्रथमा होगी, तो हरि में क्या हो गया, प्रथमा होगा। तो इस बात को आपको केवल ध्यान में रखना है कि अगर कर्मवाच्य आ गया तो वह प्रातिपदिक अर्थ में चला जाता है, और प्रातिपदिक अर्थ में कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। कहीं भी अगर उक्त हुआ, कोई भी उक्त, यहीं पर हम बात अभी बता दें आपको, उक्त का क्या है, अगर किसी भी उक्त हुआ, मान लो कर्ता उक्त हुआ
तो प्रातिपदिक अर्थ में कर्ता तो उक्त ही होगा, तो प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा यहाँ पर हो गया। फिर देखिए कर्म उक्त हुआ, प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा हो जाएगी। कोई भी कारक अगर उक्त हुआ, कोई भी कारक, मान लो अधिकरण उक्त हुआ, तो अधिकरण उक्त होने पर भी क्या हो जाएगा, प्रातिपदिक हो जाएगा, और वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। अर्थात अगर उक्त कोई भी हुआ जिस क्रिया के द्वारा का जिसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा वह उक्त हो जाता है, और उस उक्त होने पर भी वह क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति में चला जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं आना है। अब बात करेंगे इसमें आगे, अभिधानम चा प्रायण तिंग कृत तद्धित समासई। हमने बात किया था, थोड़ा सा आपको बताया था कल, वैसे ही बोल करके कि प्रातिपदिक अर्थ में दो प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। एक होता है कृत तद्धित समासाश्चा, मतलब अगर किसी शब्द में कृदंत हो, तद्धितांत हो और समास हुआ हो तो वह शब्द प्रातिपदिक अर्थ में चला जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए तिंग लगा हुआ था, हरि से बिते, तिंग प्रत्यय लगा था, कर्ता में तिंग और धातु में तिंग प्रत्यय लगते हैं, और शब्द में क्या होते हैं, कृत प्रत्यय लगते हैं। जो विभक्तियां होती दो प्रकार की होती हैं, शुभ और तिगंत। तो शुभ विभक्ति जो होती है वो शब्द में लगती है, जैसे रामा में सुप लगेगा तो राम धन सुप लगेगा, सु तो रामा बनेगा, वैसे तिंग लगता है तो धातु में लगता है, जैसे पठति में तिंग लगता है। सेवते है तो सेवते में क्या हुआ, तिंग लगा, कर्मवाच्य में हरि बना गया, हरि कर्म उक्त हो गया, इसलिए क्या हुआ, प्रथमा लग गई। वैसे ही कृदंत में लक्ष्म्या सेविता, यहाँ पर सेविता सेव धातु से कथ प्रत्यय लगा तो लक्ष्म्या सेविता बन गया, मतलब लक्ष्मी किसकी सेवा कर रही, हरि की सेवा कर रही है, लक्ष्मी की सेवा की जा रही। तो यहाँ ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर कृदंत हो गया, मतलब कि जैसे कोई कृद प्रत्यय लगा है और कोई तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है, शब्द में लगते हैं, तो तद्धित हो गया, और समास किसी का हो गया, जैसे ये देखिए समास, ये तद्धित क्या हुआ, सतेन क्रीता, मतलब सतेन क्रीता सत्या, सतेन 100 रुपये से खरीदा हुआ तो क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। 100 रुपये के द्वारा क्रीता मतलब खरीदा हुआ, क्रीत धातु, क्री धातु से कत प्रत्यय लगने पर तद्धितांत बना 100 रुपये के द्वारा, इसलिए सतेन में क्या हुआ, तृतीया विभक्ति हो गई। वैसे ही समासः, अगर समास में अगर कोई शब्द का समास होता है, समास क्या होता है, संक्षेपीकरण ही समास है। दो या दो से अधिक शब्दों को जो हम संक्षेप कर देते हैं तो वहां पर समास माना जाता है। तो अगर समास हुआ और समास के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें प्रथमा विभक्ति ही लगाएंगे, क्योंकि वह प्रातिपदिक अर्थ में हो जाएगा, क्योंकि सूत्र है कृत तद्धित समासाश्चा, कृदंत तद्धितांत और समास में क्या होता है, प्रातिपदिक होता है। और प्रातिपदिक में पिछले क्लास में पढ़ा था क्या होगी, प्रथमा विभक्ति ही होगी। उसके बाद में हमने क्या बताया था कि एक अर्थवद अधातुर प्रत्यय जो होता है वो क्या होता है, प्रातिपदिका होता है, मतलब अर्थ वाला हो, अधातु हो, अप्रत्यय हो तो प्रातिपदिक हो, कोई प्रत्यय ना लगा हो। तो उस बात में हम उसको ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए समास में क्या हुआ, प्राप्ता आनंदो यमशः, मतलब प्राप्त हुआ है आनंद जिसको, वह क्या है, प्राप्तानंद। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति लग गई। तो समास में भी प्रथमा विभक्ति होगी प्रातिपदिक अर्थ में जाकर के। तो ये प्रश्न अगर बन जाए, अगर कभी पूछ ले कि समास में किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रातिपदिक अर्थ में, कर्म उक्त अर्थ में, अभिहित अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको प्रश्न में ये लगा देना है कि प्रातिपदिक अर्थ में, क्योंकि समास होने पर प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे जो कि आधार की कर्म संज्ञा कर रहा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ में एक सूत्र लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तथा युक्तम चा अनेपसितम। पिछली जो स्लाइड थी उसकी सारे बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी बात दिक्कत होती है, मैं धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है कि बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं सेटिंग्स में जाकर के, तो मैं बहुत तेज तेज बोलने लगूंगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर तथा युक्तम चा अनीप्सितम। ये कह क्या रहा है कि तथा माने उसी प्रकार से, युक्तम माने युक्त होने पर, चा अनीप्सितम मतलब जो ना चाहा जाए। किस प्रकार से? तथा जो अभी हमने पढ़ा था ना, कर्तुर ईप्सित तमः, कर्ता को जो ईप्सित हो उसी प्रकार से अगर ना ईप्सित हो तो भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर क्रिया के द्वारा कर्ता को कोई कार्य कर रहा है और वह कर्ता उसको ना चाहे, किस प्रकार से? जिस प्रकार से ईप्सित को चाह रहा था उसी अर्थ में ना चाहने के अर्थ में क्या होगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाएगा। ग्रामम गच्छनम तृणम स्पृशति, ये बहुत लोगों ने किया होगा, अभी आपको ध्यान में आएगा। जब हम सड़क के किनारे चलते हैं, अपने गांव में जा रहे होते हैं या कहीं जब हम बिल्कुल हल्के मन से टहल रहे होते हैं तो हमारा क्या होता है काम कि हम जाते जाते जो साइड में बगल में कोई खर पतवार लगे होते हैं उनको क्या करते हैं? टच करते चलते हैं, स्पर्श करते चलते हैं। तो वही कह रहा है कि ग्रामम गच्छन, देखिए गच्छन क्रिया है जाने के अर्थ में, तो ग्राम को जाने जा रहे हैं, अर्थात अगर राम की बात करें तो रामः गच्छति या गच्छन, तो राम गच्छत क्रिया के द्वारा क्या कर रहा है? गांव को जाना ईप्सित है। राम को कहाँ जाना ईप्सित है? गांव जाना, घर जाना अपने ईप्सित है। वो जाना कहाँ चाह रहा है? घर जाना चाह रहा है, परंतु वो रास्ते में कर क्या रहा है? तृणम स्पृशति, मतलब क्या हुआ? उसी प्रकार से क्रिया के साथ क्या है? ये चिपका हुआ है, वो क्रिया क्या है? साथ साथ चल रही है। वो गांव भी जा रहा है, ये गांव भी जा रहा है और वो तिनके को भी बगल में जो सड़क के किनारे लगे हुए हैं उनको ऐसे हाथ में मारता चल रहा है, स्पर्श करता चल रहा है, घूमते टहलते। तो ये क्या हुआ? तृणम स्पृशति, मतलब क्या हुआ कि वह भी क्रिया के साथ चल रहा है, तो तृणम स्पृशति ऐसे ही सेंटेंस देगा। यही उदाहरण दूसरा पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, उदाहरण यही रहेगा, यही उदाहरण दे देगा और कहेगा ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति में तथा युक्तम चा अनीप्सित तम से किस शब्द में कर्म हुआ है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि तथा युक्तम चा अनीप्सित तम में तृणम में क्या हुआ है? कर्म हुआ है। गांव जाने में उसका ईप्सित नहीं है तृण को स्पर्श करना, वो गांव जाने की क्रिया में तृण को स्पर्श करना ईप्सित नहीं है। ईप्सित क्या है? गांव के जाने में गांव पहुंचना उसका ईप्सित है। तो अगर कर्तुर ईप्सित तमम कर्म से कर्म किसका हुआ? ग्रामम शब्द का। और तथा युक्तम चा अनीप्सित तमम शब्द में किसका कर्म हुआ? तृणम का कर्म हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। कोई भी दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, जो उदाहरण यहाँ पर मैं लाया हूँ वही उदाहरण मिलेंगे। तो इस बात में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दो उदाहरण तो हैं, दो उदाहरण तो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्या कह रहा है? ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, चावल खाते समय, भुंजानो मतलब खाते समय, विषम भुंगते जहर को खा रहा है। अब किसी ने मिला दिया होगा, नहीं पता चला भाई, तो क्या है? खा ले रहा है, लेकिन क्रिया तो साथ साथ हो रही है, उसको ईप्सित है नहीं, वो कोई जहर थोड़ी खाना चाहेगा। कर्ता को रामा ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, राम चावल खाते समय विष को चावल खाते खाते विष को भी खा रहा है, जहर खा रहा है। तो चुपके से मिला दिया, खा रहे हैं। तो यहाँ पर ओदनम भुंजानो खाने की क्रिया के द्वारा ईप्सित क्या हुआ? ओदन, भात। लेकिन अब विषम भुंगते, इस भुंगते खा किसको रहा है? चावल के साथ विष को भी खा रहा है। तो यहाँ पर ये इसके साथ चिपकी हुई है। तो यहाँ पर तथा युक्तम चा अनीप्सितम से विषम की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। जहर की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ें और आगे देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा नहीं, आपका 30 मिनट में क्लास ख़त्म हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करना है और चैनल को और लोगों को शेयर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर अगला सूत्र आया है, अधिसिंग अस्था कर्म। ये करता क्या है? ये बात आप जान लीजिए, ये करता क्या है? तो ये करता है आधार की कर्म संज्ञा। यही सीधा सीधा पूछ लेगा और आप नहीं कर पाएंगे। ऐसे दे देगा, अधिसिंग अस्था साम कर्म में किसकी कर्म संज्ञा होती है? आधार की कर्म संज्ञा होती, करण की कर्म संज्ञा होती, संप्रदान की होती, अपादान की होती। तो आपको तुरंत आंख बंद करना और लगा देना, आधार की कर्म संज्ञा होती है। कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये देखिएगा आप यहाँ पर ऐसे कि यहाँ होता क्या है, ये कह रहा है इसके पहले ये सूत्र है 1446 नंबर वाला।
इसके पहले एक सूत्र है 1, 4, 45। अब जो नहीं पढ़े हैं वो कहेंगे ये सब क्या ला रहे हैं। ये कह रहा है पाणिनि के अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। ये अध्याय बता रहा, पाद बता रहा, सूत्र बता रहा। तो ये बता रहे हैं कि पहले अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। अब आप कहेंगे इतना याद कैसे है, तो ये याद आराम से हो जाता है जब आप इसी को पढ़ते रहेंगे हमेशा, तो आपको भी याद हो जाएगा। आधारो अधिकरणम में आधार कह रहा है कि अधिकरण का संज्ञा होगी किसकी, आधार की। आधार की क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक पाणिनि जी नियम लगाए थे कि नीचे के सूत्रों में लिखना ना पड़े, इसलिए वो करते क्या थे कि अनुवृत्ति ला देते थे, मतलब ऊपर वाले से उधार लिया करते थे। अब यहाँ से उधार ले लीजिए आप आधारों की। आधारों मतलब आधारा, और ये पहुँच जाइए 1, 4, 46। और अभी पिछला क्या था ये 1, 4, 45। तो 45 से 46 पे आने पर क्या हो जाएगा, आधारो अधिसिंग अस्थासामः कर्म। मतलब आधार की अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि क्या है, उपसर्ग है, अधि उपसर्ग हो गया, और सिंग धातु, सिंग मतलब सोने के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा सिंग धातु, फिर अस्था धातु और आस धातु। आदि उपसर्ग पूर्वक सिंग धातु, अस्था धातु, आस धातु अगर आधार के अर्थ में है तो उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। आधार हमने ऊपर से ले आया तो आधार, आधारः अधिसिंग अस्थासाम कर्म स्यात्, मतलब कि आधार की अधिसिंग अस्था आस जो है इसको हम कर्म मानेंगे। अब कैसे मानेंगे देखिए, अधिसेते वैकुंठम हरि, सिंग धातु से अधि उपसर्ग लगा दो, यहाँ पर जोड़ो तो बन गया अधिसेते, मतलब सो रहे हैं वैकुंठ में हरि। अब वैकुंठ ना हो करके अगर हम आधार की अधिकरण संज्ञा होती तो वैकुंठे हरि हो जाता, वैकुंठे वृक्षे, तो वैकुंठ में सो रहे हैं हरि। लेकिन क्या हुआ, निषेध कर दिया गया किसके द्वारा, अधिसिंग अस्थासाम कर्म के द्वारा, और बता दिया गया कि आधार की अगर अधि उपसर्ग पूर्वक सिंग धातु आया है तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगर अधिक से साथ अस्था धातु आ गया है तो क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अगर अधिक के साथ आस धातु आ गया बैठने के अर्थ में तो क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए अधिसेते वैकुंठम हरि में है क्या, हरि वैकुंठ में अधिसेते शयन करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। दूसरा अधितिष्ठत वैकुंठम हरि, हरि वैकुंठ में क्या करते हैं, अधितिष्ठति, मतलब तिष्ठ धातु किसमें होता है, अस्था धातु बैठने के अर्थ में होता है, तिष्ठत धातु क्या होता है, बैठने के अर्थ में होता है, वैकुंठ में बैठते हैं। आस्ते वैकुंठम हरि, अध्यास्ते अधिपूर्वक आस धातु से लगा तो आध्यास्ते वैकुंठम हरि, सब में वैकुंठम हुआ। यहाँ पर जो वैकुंठम हो गया ये क्या है, वैकुंठम क्या है, ये आधार है, और आधार की अधिकरण संज्ञा ना होकर के क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई, क्योंकि ये सूत्र आ गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 2-3 चीज यहाँ पर जाननी है कि इस सूत्र में आपको करना क्या है, कौन से धातु, अधि धातु के अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, अस्था धातु और आस धातु है, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये आधार की कर्म संज्ञा कर रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। और तीसरी ये तीनों उदाहरण अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं तीनों उदाहरण को देंगे और निम्न सूत्र में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है पूछेगा, और इन सब में जिनमें कर्म संज्ञा होगी वो कर्मण द्वितीया से तृतीया विभक्ति लगते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, केवल 2 सूत्र हैं, बहुत ही आसान। अभिनिविष्टश्चा, और चा लगा है मतलब उसी क्रम में, किस क्रम में, जिससे आधार की वहां पर कर्म संज्ञा हो रही थी उसी प्रकार से यहां भी आधार की कर्म संज्ञा होगी। इसमें बताया गया है कि अभि उपसर्ग आए प्लस नी उपसर्ग आए और प्लस विष धातु ऐसे ही क्रम में आए तो इसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। अभि उपसर्ग हो, नी उपसर्ग हो, ये दोनों उपसर्ग हैं, और विष क्या है, ये धातु है, तो इसकी क्या आ गई, कर्म संज्ञा होगी अगर आधार में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अभिनिविष्टे सन्मार्गम,
ये लगने के अर्थ में होता है, संबंध के अर्थ में, संबद्ध है। जैसे कि कहते नहीं है सन्मार्ग में लगा हुआ, क्या सन्मार्ग में लगा हुआ इसका अर्थ हुआ, सतमार्ग में अच्छे कर्मों में लगा हुआ। तो अभी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, विस धातु से सेम क्रम में आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर इसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। या भी आधार की कर्म संज्ञा कर रहा है, कर्म संज्ञा का सूत्र है। अब अगला सूत्र ये पूछा था एक बार, उप अनु अधि आंग वश, इसमें लिखा है उपान ध्वांग वशः। सूत्र क्या करता है, ये भी आधार की कर्म संज्ञा करता है, सेम उसी प्रकार से। ये 1 4 48वां सूत्र है। इसके पहले वाला 1 4 47 था, उसके पहले 1 4 46 था, उसके पहले वाला आधारोत्करणम 1 4 45 था। तो ये क्या हुआ, उप इसमें कह रहा है उपसर्ग लगा है, उसके बाद में अनु आए, उसके बाद में अधि आए, उप अनु अधि आंग, आंग में केवल आ बचता है क्योंकि अंगा जो होता है वो इत संज्ञक हो जाता है हलंत्यम से। तो उप के बाद में अगर अनु आता है तो उसके आधार की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे कि हरि वैकुंठम उपवसति, क्या हुआ, उपवसति, उप अनु अधि आंग वश, वस वस धातु के साथ आना चाहिए। ये तीनों क्या होंगे, वस धातु के साथ आएंगे। यहां पर देखिए वसा वस धातु के साथ आए, उप उपसर्ग हो, उसके बाद में अनु अधि आंग आए और उसके बाद में वश धातु आए तो उनकी आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो उप वसति, उपवसति वैकुंठम हरि, मतलब हरि वैकुंठ में उपवसति रहते हैं। दूसरा है अनुवसति, अनुवसति, देखिए उप के साथ वस लगाओ, अनु के साथ वस लगाओ, अधि के साथ, आंग के साथ, सभी से लगा दीजिए और उसके बाद में आप बना लीजिए सेंटेंस, वाक्य। हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति, ये बनेगा। तो देखिए चारों विकल्प लिखा हुआ है, हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठम आवसति। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें कहा गया है एक वार्तिक है जो कि निषेध करता है। निषेध क्या करता है, कहा गया है अभुक्त अर्थस्य ना, मतलब कहीं खाने के अर्थ में उपवसति ना ले लेना, मतलब कि जहां पर अभुक्त मतलब ना खाना है, उपवास करने के अर्थ में, सीधा फास्ट। अगर कहीं उपवास करने के अर्थ में उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु आ जाए तो उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा ना होकर के सीधा आधार संज्ञा होगी, आधार अधिकरण होगी। ठीक, जैसे कि वने उपवसति, वन में उपवास करता है, गृहे उपवसति, घर में उपवास करता है, तो उपवसति वने उपवसति हो गया क्या, आधार की अधिकरण संज्ञा हो गई और अधिकरण में सप्तमी लगती है तो वने लगा, गृहे होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इतनी बातें हमने पढ़ी। इसमें क्या बताया गया, यह बताया गया कि अगर उप धातु के साथ में वस धातु आए, उप उपसर्ग है वस धातु है, उप उपसर्ग के बाद वस धातु आएगी तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, उप उपसर्ग के बाद अनुधातु आएगी तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, उप उपसर्ग पूर्वक अधिधातु आएगी तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी, उप उपसर्ग पूर्वक आंग धातु आएगी तो वहां पर भी आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे कर्म कारक को ही, अगली क्लास में खत्म कर देंगे हम कर्म कारक को, और उसके बाद में एक वीडियो में तृतीया विभक्ति, एक वीडियो में चतुर्थी, एक वीडियो में पंचमी, एक वीडियो में सप्तमी, और एक वीडियो में संबंध कारक, और जो भी बचेंगे उनको, और 2 वीडियो में आपको पूरे कारक का हम PQI MCQ प्रैक्टिस कराएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी होगी, लगभग आपको हम 100 क्वेश्चन करा देंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके 3 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे तो 20-20 क्वेश्चन के वीडियो, 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 40 क्वेश्चंस सेम टू सेम आपके पेपर में ना आए तो आप आके कहिएगा। तो 40 क्वेश्चंस आपको वहां पर, और थ्योरी क्लासेस पढ़ने के बाद में अगर 3 को प्रश्न आया तो आपके 12 नंबर कन्फर्म, और 12 नंबर में पता चलेगा कि आप
2-2 लाख के बहुत आगे निकल गए हैं। 12 एक नंबर में तो सीट मिल जाती है DU में। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी इसको शेयर करिएगा ताकि हमारी भी मेहनत आप सबको, हमें भी कुछ लाभ मिले, हमको भी मोटिवेशन मिले कि हमारे द्वारा पढ़ाई की बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप देख भी रहे हैं। नहीं तो फिर अगर आपको कोई परेशानी भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताते भी नहीं हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या दिक्कत है, हमारी भाषा आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही, हम आपको अभिव्यक्त कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहीं नहीं पढ़ा है संस्कृत, कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़े उसकी कोई बात नहीं, जब आप पढ़ा रहे हैं उसको इतना तो ध्यान कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम संस्कृत को नहीं पढ़ेंगे और उसके बाद में हम सीधा जा करके या एग्ज़ाम में बैठेंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे धड़ल्ले से मारेंगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ के जा ही रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एक सेक्शन में आप कर देंगे तो अन्य में ना करो तो नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सब कुछ तो फ्री कर रहे हैं, ना कोई प्रमोशन ना कुछ भी, ना कोई आपसे ज़्यादा ये भी तो नहीं करते कि सब्सक्राइब ही करें। करना हो करिएगा, ना करना हो ना करिएगा, हम तो आपको फ्री में दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं, अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। नमस्कार।